कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के लाला का पूरा गांव का ये मुख्य मार्ग है। हर लोग यही कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे कभी गांव में आकर के भी तो झांकिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि आकर के गांव में देखिए। ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, अखबार में बड़ी बड़ी हेडिंग प्रकाशित कर देने से भारत विश्व गुरु जीवन में नहीं बन सकता। जो विकास है कागजों पर ही विकास कर दिया जाता है। यहाँ पे एम्बुलेंस गांव के अंदर नहीं जा सकती है। कौशाम्बी के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी जी भी एक बार आए और आकर के यहाँ का निरीक्षण करें। ये गांव में घुसने वाला रास्ता तो आजादी के समय से नहीं बना आज तक। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत लाला का पूरा गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये लाला के पूर्वा गांव के निवासी हैं। माता जी भी हैं, यहाँ पे कुछ युवा साथी भी हैं। सबसे जो बड़ी मुख्य समस्या है वो यह है कि रास्ते को लेकर के अपने पत्रकार साथी से ये कहना चाहते हैं कि पहले आए और यहाँ का रास्ता आप लोगों को दिखाने का प्रयास करें। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, पहले इस रास्ते पर थोड़ा सा एक बार अपनी नजर डालिए। ये जो रास्ता है, हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो रास्ता है कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के लाला का पूरा गांव का ये मुख्य मार्ग है, जहां से कि जो गांव के लोग हैं वो इसी रास्ते से आते जाते हैं। ग्राम प्रधान और जिम्मेदार अधिकारियों की बड़ी लापरवाही देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। ये जो है ये गांव का मुख्य मार्ग है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे लोग पैदल नहीं आ जा सकते हैं, तो गाड़ी, दो पहिया बाइक या फोर व्हीलर, चरपहिया वाहन या और भी गांव के अंदर जो लोग हैं उनको तमाम तरीके के सामान की आवश्यकता होती है। जैसे कि मकान निर्माण यदि अगर करवाते हैं तो उनको गिट्टी, बालू, ईंट, तमाम तरीके के सामान को लाने ले जाने के लिए ये गांव का ही मुख्य मार्ग है। और सबसे बड़ी बात, यदि रात में किसी भी महिला को या पुरुष को कोई ऐसी इमरजेंसी या आपातकाल की स्थिति आ जाए तो यहाँ से ये जो एम्बुलेंस की सुविधा लेना चाहें गांव के लोग, तो किसी भी कीमत पर यहाँ पे एम्बुलेंस गांव के अंदर नहीं जा सकती है। यहाँ पर उपस्थित लोगों से यहाँ के बारे में जानकारियां निकालते हैं कि इस रास्ते को लेकर के इन लोगों का क्या कहना है और यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो कितने दिन से यहाँ के प्रधान हैं, आखिर उन्होंने अभी तक इसका निर्माण क्यों नहीं करवाया। और सबसे बड़ी बात कि ये जो है गांव का मुख्य मार्ग है। जिस प्रकार से भाजपा सरकार में हर क्षेत्र में विकास की बात करते हैं, भाजपा सरकार में स्वच्छ भारत मिशन हो या तमाम जो आयोग हैं, तमाम योजनाएं बनाते हैं, क्या वो वास्तविक धरातल पर उतरते हैं कि बस केवल वो वाहवाही लूटने के लिए ही ऐसे आयोग का गठन या फिर ऐसी योजना लाई जाती है जो कि उनका केवल और केवल कागज में ही तो विकास है, कागजों पर ही विकास कर दिया जाता है। गांव के जो धरातल पर है वो जो योजनाएं हैं वो कभी जमीनी हकीकत में नहीं दिखाई देती हैं। यहाँ पे हम तो ये भी कहेंगे कौशाम्बी के जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी जी भी एक बार आए और आकर के यहाँ का निरीक्षण करें कि आखिर इस गांव में क्या समस्या है और आकर के इस समस्या का जो समाधान है उसके लिए वो उपाय खोजें और यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों से और ग्राम प्रधान से सवाल जवाब भी करें कि आखिर आज तक ये जो कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के लाला का पूरा जो गांव है, आज भी ये इतना विकास के मामले में इतना पीछे क्यों छूट गया है। यहाँ पे एक भैया हैं, काफी शिक्षित हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जानकारियां निकालने का प्रयास करते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? बलराम सिंह यादव। गाँव कौन सा है? ग्राम लाला के पूर्व, मजरा पंसौर, ब्लॉक मूरतगंज। ये जो आपके गांव में इतनी भारी समस्या है कि कोई भी व्यक्ति पैदल इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं और यहाँ पर आज तक खड़िंजा नहीं लगा है, क्या यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं वो किसी भी प्रकार के रास्तों को लेकर के कोई विकास नहीं किए हैं क्या? नहीं, आज तक गांव के अंदर नाली तक बनाए नहीं है, तो यहाँ क्या विकास कर देंगे। गांव के अंदर नाली भी नहीं बनी है? कुछ नहीं बना आज तक, खड़ंजा नहीं बिछा, नाली को छोड़िए। यहाँ पर जो खड़िंजा भी नहीं लगाया गया, केवल और केवल ये गांव के अंदर कम से कम 45 साल से। 45 साल से? हाँ, कम से कम ये गांव में घुसने वाला रास्ता तो आजादी के समय से नहीं बना आज तक। गांव का ये जो मुख्य मार्ग है, मुख्य मार्ग है, आजादी के समय तक से आज तक नहीं बना। प्यारे साथियों, यहाँ पर ये भैया जी के मुख से ये बातें निकलकर सामने आ रही हैं
कि भारत में जो आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और तो और विश्व गुरु बनने की कगार पे भारत है। हर लोग यही कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा। अरे कभी गांव में आकर के भी तो झांकिए, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, कि आकर के गांव में देखिए, ये जो बड़ी बड़ी पोस्टें फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, अखबार में बड़ी बड़ी हेडिंग प्रकाशित कर देने से भारत विश्व गुरु जीवन में नहीं बन सकता। ये बस केवल एक कल्पना मात्र रह जाएगा। बताइए, कागज में विश्व गुरु बनेगा। अगर गांव में देखेंगे तो बता तो रहा हूँ, आजादी के समय से आज तक यहाँ की कोई रोड नहीं बनी। यहाँ पे एक दादाजी भी हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानकारी निकालते हैं। दादाजी क्या नाम है? हमारा नाम तो दहाड़ी है। दादाजी इस रास्ते को लेकर के और ग्राम प्रधान को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? प्रधान भी वहींता है और ये दर के ग्राम सदस्य भी सब वहींता के हैं, न कबो बना है न बनी। ये ऐसी आप आस क्यों तोड़ रहे हैं कि कभी नहीं बनेगा? अब कहा जब कोई सुनते नहीं तो कहाँ से टिके लगे जाए, तेल लगा हुआ है। ये जो रास्ते की दुर्दशा है, इसी संबंध में एक भैया जी हमारे समक्ष मौजूद हैं। इस रास्ते की समस्या को लेकर के और यहाँ के ग्राम प्रधान के विकास कार्यों को लेकर के भैया जी से जानकारी निकालने का प्रयास करते हैं। भैया जी क्या नाम है? सोनू यादव। गांव कौन सा है? लालकपुरा मजरा पंसौर। यहाँ पे जो आपके गांव में ये गांव का मुख्य मार्ग है जी, यहीं से लोग आते जाते। जी, ये रास्ते की समस्या कब से है? ये प्राकृतिक समस्या, आज तक यहाँ कोई निर्माण नहीं हुआ है। जब से गांव बना हुआ है आज तक किसी ने भी कोई भी यहाँ कार्य नहीं किया, जबकि इसकी हमने सूचनाएं उच्च अधिकारियों को लिखित में दी है, एसडीएम महोदय को दिया, हमने सबको लिखित दिया, लेखपाल भी आए, लेकिन कोई सिर्फ आश्वासन देते हैं, कोई कार्य आज तक कोई किया नहीं है। प्रधान को भी बोलते हैं तो उसने भी कहा था कि हाँ करा देंगे, लेकिन आज तक सिर्फ कोई कार्य कोई कुछ नहीं किया नहीं है किसी ने। बस केवल कहते हैं, करते नहीं है। जी, बस कहते हैं। ये जो रास्ते को लेकर के लोगों का ये भी कहना है कि ये किसी की भूमिधरी, किसी के नाम की भूमि है, इस वजह से यहाँ पे विवाद पैदा हो सकता है, इसलिए इस रास्ते का निर्माण नहीं। हाँ जी, ये है भूमिधरी तो है, ये तो सच है, लेकिन सरकारी चक्रोड भी कंप्लीट है, वहां तक बना हुआ है। उसको हमने इसके लिए तो नहीं कहा तो ग्राम ये सरकारी संपत्ति है नहीं है, लेकिन जो सरकारी हमने उसके लिए आवेदन दिया, उसको भी हमने एसडीएम महोदय को अवगत कराया है, लेकिन सब कुछ है, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कभी फसल खड़ी बताते हैं, कभी अभी नाप करा देंगे, कभी तब बनवा देंगे, कभी प्रधान नहीं सुनता, कभी लेखपाल साहब नहीं सुनते हैं, किसी ने कोई काम किया नहीं आज तक। यहाँ पे जो चक मार्ग है, जो सरकारी भूमि है, उसका भी निर्माण नहीं करवाया गया है कि गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए। आज भी ये मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, कच्चे मार्ग से ही लोग आते जाते हैं। यदि अगर यहाँ पे कोई अचानक ऐसी परिस्थिति हो जाए तो यहाँ पे तो गांव में आपके लोगों के मोहल्ले में एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। जी, नहीं आ सकते। इसी तरीके जाएंगे, जैसा भी जा सकते हैं, इसी तरीके पानी मान जाएंगे। जब जीवन यापन करना है तो जाना मजबूरी यही है। भैया जी, यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे कि अभी भैया ने बताए, यहाँ के भैया जी निवासी हैं, उन्होंने ये बताया कि यहाँ के जो प्रधान हैं वो और उनके पुत्र दोनों लोगों को लगभग मिला करके दोनों लोगों का जो कार्यकाल लगभग 30 वर्ष का हो चुका है। जी हाँ। उसके बावजूद जब ये ऐसे विकास कार्य नहीं करते हैं तो ये प्रधान आप लोग कैसे चुन लेते हैं? नहीं, देखिए, प्रधान इसमें 5 ग्राम सभा लगते हैं। ये छोटा सा पूर्वा है, पंसौल लगता है, जुगवा गुगही डिहवा, इसमें 5 ग्राम सभा लगते हैं। तो प्रधान ही चुनने की जहाँ तक बात है, खाली एक गाँव से प्रधान तो बन नहीं जाते हैं। यहाँ की उतनी वोटर है नहीं है, लगभग 200-300 वोटर यहाँ पे है, तो प्रधानी चुनाव तो वो बन ही जाते हैं। यहाँ का उतना बड़ा महत्व नहीं देते जितना यहाँ काम नहीं कराते हो। लेकिन प्रधान यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, प्रधान पंसौर के हैं। पंसौर जो गांव है, हाँ। यहाँ से कितना दूर है? होगा यहाँ से 1.5 किलोमीटर, लाइन उस पार है। ग्राम पंचायत जो है एक ही है? हाँ, एक ही है, पंसौर और लाला कपूरा। पंसौर, लालकपुरवा, जुगवा, गोगही, डिहवा, ये 5 ग्राम सभा लगते हैं। 5 जो ग्राम सभा मिला करके एक जो ग्राम पंचायत है। हाँ, एक ही है। अरे साथियों, एक बात यहाँ पे और निकल करके सामने आ रही है, इस गांव के विकास की जो डोर है वो टूटी हुई है, इस वजह से भी, क्योंकि जो ग्राम प्रधान है वो यहाँ के रहने वाले नहीं है। इस गांव में भैया ने बताया कि वोटर कम है, इसके अलावा 4 और छोटे छोटे जो गांव हैं वो मिला करके और इस गांव को भी मिला करके एक ग्राम पंचायत है। इस वजह से यहाँ पे विकास की जो डोर है वो टूटी हुई है और जो गांव है, यहाँ के जो प्रधान है वो यहाँ के नहीं है। ये सब लोग बार बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराएं, रास्ते के मार्गों को लेकर के शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उसका कोई उचित समाधान नहीं निकाला गया है। हम पुनः ये जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेखपाल, सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान और कौशाम्बी के जिलाधिकारी महोदय आए और आकर के एक बार यहाँ का भ्रमण करें, या तो यहाँ के जो विधायक हैं वो भी आए, क्योंकि कहीं ना कहीं विधायक निधि से भी तमाम विकास कार्य होते रहते हैं।
जो विकास कार्यों से छूटे हुए जो गांव हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ा जाता है और विधायक निधि से भी उन गांवों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि नाली, सड़क, सोलर सिस्टम और ऐसे तमाम विकास कार्यों से विधायक निधि में आते रहते हैं, जिससे कि गांव का विकास जो है वो किया जाता है। यहाँ के जो विधायक हैं, क्या उनसे आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं दर्ज कराई? नहीं, विधायक से भी अवगत कराया गया था, लेकिन आश्वासन के सिवाय कभी कोई कार्य नहीं हुआ। आश्वासन सगल से मिला हुआ है, लेकिन भूमिधरण पर कोई काम आज तक किसी ने कराया नहीं है। यहाँ भैया जी से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। भैया जी, क्या क्या इसके लिए आपने शिकायत कर दिया, कहाँ कहाँ पे? जन सुनवाई में 2 बार कंप्लेन कर चुका हूँ, अधिकारियों से कम 50 मरतबा बात कर चुका हूँ, आज तक कोई पेपरबाजी कर चुका हूँ, ना सबूत हो पेपरबाजी दिखा सकता हूँ। आपने इस रास्ते की समस्या के समाधान के लिए आपने बहुत प्रयास किया, लेकिन आज तक रास्ता जो है वो नहीं बना। भैया जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि यहाँ के जो प्रधान हैं 45 वर्ष से एक ही प्रधान है क्या? 45 वर्ष से नहीं, कम से कम 30 साल से ये हैं। लगभग 30 वर्ष से। ये देखिए यहाँ पे ये भैया जी दिखा रहे हैं कि लाला का पूर्वा में नाली, सड़क से वांछित रह गए ग्रामीण। ये जो है खबर यहाँ पे प्रकाशित भी की गई थी कि इस रास्ते के मुख्य मार्ग को लेकर के कि शायद तब निर्माण हो पाए, लेकिन अभी तक इस रास्ते की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जैसे कि आपने अभी इस बात की भी जानकारी दी कि गांव में नाली का भी निर्माण नहीं हुआ है, रास्ते का भी निर्माण नहीं हुआ है। 30 वर्ष से ये लगातार, लगभग 6 पंचवर्षीय से उनका यही प्रधान है या तो इनके घर के लोग प्रधान हैं। हाँ, तो ये विकास क्यों नहीं करते, क्यों रास्ते का निर्माण नहीं करते? प्रधान का कहना है कि हम काम करवा दें, लोग लड़ाई करते हैं। अच्छा, हम काम करवा देंगे लेकिन लोग झगड़े करते हैं, तो इस वजह से हम जो काम है वो नहीं करवा रहे हैं। लेकिन जब आओगे फीता रखोगे तो तब तो पता चलेगा। यहाँ पे ये जो भूमि है ये किसी के नाम की भूमि है? हाँ, ये किसी के नाम की भूमि है। हमारा जो मेन मार्ग है वो है, वो चाह रहे हैं। अच्छा, हम किसी की भूमि धरी नहीं लेना चाहते। हमारा कहने का मतलब हमारी जो सरकारी चीज है उस पे हमको जगह दी जाए ना, रोड दी जाए। ये जो है ये किसी के नाम की भूमि है। हाँ, और आप लोग जो चकमार्ग है उससे उसमें रास्ता मांग रहे हैं कि कम से कम चकमार्ग को बात करें। जी बिल्कुल। क्यों रास्ता मांग? प्यारे साथियों, इंडियन नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ पे आप देख सकते हैं भैया जी का कहना है कि ये जो रास्ता है ये किसी के भूमिधरी, किसी के नाम की भूमि है, जिसमें से कि अभी तक गांव के ही लोगों का मुख्य रास्ता रहा है टेम्परेरी। ये इस वजह से ये नहीं बनाया गया है। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे चकमार्ग भी है जो कि लिखित रूप से है, लेकिन अभी तक प्रधान के द्वारा रास्ते का निर्माण नहीं करवाया गया है, ना ही इंटरलॉकिंग और ना ही आरसीसी का निर्माण। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये किसी के नाम की भूमि है, यहाँ पे विवाद पैदा हो सकता है। क्या चकमार्ग में भी विवाद पैदा होगा? उसमें क्या, चकमार्ग में क्या है, वो तो सरकारी है। सरकार खुद चाहेगा, चाहे पुलिस खड़ा करके अपना बनवा देगा। हमारी क्या जरूरत या किसी की क्या जरूरत? यहाँ पे प्यारे साथियों, यहाँ ये जो लाला का पूरा गांव है, यहाँ के गांव के लोग काफी परेशान हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है इतना खराब रास्ता है कि कोई एक भी व्यक्ति यहाँ से पैदल नहीं गुजर सकता है। और ये जो है किसी के नाम की भूमि है, इस वजह से झगड़े होने की संभावना रहती है। इस वजह से प्रधान जो है पिछले 30 वर्ष से एक ही प्रधान है, एक ही घर के लोग प्रधान हैं। प्रधान का पुनः नाम भैया जी बताइए। वर्तमान में जो है वो रणजीत सिंह यादव। और इसके पहले कौन थे? इसके पहले थे रामचंद्र यादव। ये उनके घर के ही लोग हैं? हाँ, लगभग 30 वर्ष से 30 पिता पुत्र ही पिता पुत्र या उनके सहयोगी, उनके सहयोगी। इस वजह से यहाँ पे ये जो निर्माण है नहीं हो पा रहा है। प्रधान जो है एक ही घर के बन रहे हैं। हमारे साथ में एक भैया जी हैं, युवा साथी हैं, हम इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। भैया जी, क्या नाम है? मुलायम सिंह यादव। ये गांव आपका है? जी, मेरा गांव। ये रास्ते को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये रास्ते को लेकर यही कहना चाहता हूँ कि ये रास्ता बन क्यों नहीं रही है मेरे गांव में। ये जो किसी के नाम की भूमि है तो इसमें जो है कह रहे हैं कि विवाद पैदा हो जाता है, इस वजह से इस रास्ते को नहीं बनाया जाता। लेकिन जो चकमार्ग है उसमें तो कोई शिकायत नहीं है, उसको बनवाने की उसमें कोई शिकायत नहीं तो है। प्रधान आखिर क्यों नहीं निर्माण करवाते हैं? प्रधान यहाँ आता ही नहीं है। आते ही नहीं है। प्रधान और नेकपाल तीनों आके ये चकमार्ग नाप के चले गए हैं। जब पिछले बार खेत खाली था उसके बाद बोले कि अब धान काट जाए तो मिट्टी डलवाएंगे, आज तक मिट्टी डलवाते हैं। आज तक भी उसमें कोई आगे उसमें नेकपाल भी शामिल थे, सब कानून को भी आए थे। आगे की कोई प्रक्रिया बढ़ी नहीं आज तक।
अगर ऐसी ही परिस्थितियां बनी रही, आप लोगों को विकास से काफी वांछित करके ही बहुत रखा ज्यादा जाएगा। वांछित है। बच्चों तो को स्कूल जाने में दिक्कत है, रात में किसी की तबीयत खराब हो जाए उसमें लेके भागो, कहाँ से भागोगे? जी बिल्कुल, पैदल भागोगे? एम्बुलेंस भी हम नहीं कह आ रहे हैं सकती। एम्बुलेंस की ऐसी कही थी, हम अपना दो पहिया से लेके जाना चाहें वो नहीं जा भैया सकते। से जी। हाँ? अगर भैया जी ऐसी ही परिस्थितियां बनी रही, आपको विकास से वांछित कर दिया जा रहा है, जो चकमार्ग है उसका भी निर्माण नहीं करवाया जा रहा है, क्या ऐसे प्रधान को आप लोग दोबारा चुनाव में मौका देंगे? क्योंकि फिर चुनाव आने वाला है। नहीं, बिल्कुल नहीं नहीं। देंगे, क्योंकि उन्होंने समय रहते गांव का जो उचित विकास है नहीं किए हैं। नहीं। क्योंकि रास्ता जो है गांव के अंदर आने का, रास्ते का ही निर्माण नहीं कराया नहीं गया। करवाया गया। प्यारे साथियों, अभी हमारी मौजूदगी कौशाम्बी जनपद में मूरतगंज विकास खंड क्षेत्र के गांव लाला का पुरवा में हम मौजूद हैं अपनी टीम के साथ, अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार और सूरज कुमार के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज, सच की खोज। मैं रिंकू राज।